सोचा था कि जो जेनजी युवा नेपाल में क्रांति लाने के लिए निकले थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले थे, उन्हीं के बीच इस तरह की फूट पड़ जाएगी और ये युवा भी अलग अलग गुटों में बंट जाएंगे। जिस तरह की लड़ाइयां वहां पर हो रही हैं, इस विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है कि जेनजी युवाओं का हर गुट अपने मनपसंद नेता को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। जितने गुट उतनी राय। और अब तो दावेदारों की सूची लंबी होती चली जा रही है, जिस पर सेना के दखल के बाद भी कोई सहमति आज रात 9 बजे तक नहीं बन पाई है। अभी जेनजी युवाओं का एक गुट काठमांडू के मेयर बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जिन्हें भारत विरोधी भी माना जाता है। बालेन शाह ने अपने दफ्तर की दीवार पर ग्रेटर नेपाल का एक विवादित और भारत विरोधी नक्शा लगाया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के बड़े हिस्से को ग्रेटर नेपाल में दिखाया गया है। तो बालेन शाह की भारत में इतनी चर्चा तो हो रही है, लेकिन जरा ये भी देख लीजिए कि ये भारत को लेकर सोचते क्या हैं। दूसरे नंबर पर है 72 साल की सुशीला कार्की, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश रही है नेपाल में। और जेनजी युवाओं के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उन्हें ही फिलहाल के लिए अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपी जाए और अगले 6 महीने के अंदर नेपाल में संसदीय चुनाव कराए जाए। लेकिन नेपाल के युवा इसके लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो उम्र दराज नेताओं से तंग आ चुके हैं और किसी भी कीमत पर 73 साल के ओली को हटाकर 72 साल की सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। एक और नाम है, नया नाम जो इस रेस में आया है, और वो नाम है कुलमान घीसिंग का, जिन्हें नेपाल के लोग लाइटमैन भी कहते हैं। इनकी उम्र 55 साल है। इन्होंने भी भारत के जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ये वही शख्स हैं जो घाटे में डूबे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को मुनाफे में लेकर आए और पूरे नेपाल में बिजली चोरी को रोक और भ्रष्टाचार के विरोध एक बड़ा चेहरा कुलमान घीसिंग बने थे। इस साल भी जब केपी शर्मा ओली की सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था, तब भी नेपाल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और कुलमान घीसिंग की एक ऐसी छवि बन गई थी जिससे उनके लिए ये कहा जाने लगा कि वो एक ऐसे लाइटमैन है जो करप्ट भ्रष्ट नेताओं की जिंदगी में अंधेरा लाने के लिए काम करते हैं और आम जनता की जिंदगी में लाइट यानी रोशनी। और अब नेपाल की सेना के मुख्यालय में एक एक करके इन सभी नामों को लेकर चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जेनजी युवाओं को समझना आसान नहीं होगा। ये डिजिटल